सैया काले धना है गोरी मने ना भारे बेकारे बिन्नों को मन और लगा कहूं अब कैसे हो मैं निपटारे। ये लाइनें बुंदेलखंड के मशहूर साहित्यकार पन्नालाल असरफी के द्वारा लिखी गई, जिसको चरितार्थ करता एक मामला झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जिसमें लहचूरा बांध निवासी द्रकपाल नाम के युवक का विवाह आज से करीब 6 वर्ष पूर्व ग्राम रोरा में रहने वाली ज्योति के साथ हुआ था। ज्योति काफी खूबसूरत और आकर्षक मॉडर्न सोच वाली युवती थी, जबकि द्रकपाल सीधा साधा और सांवले रंग का एक साधारण सा युवक। फर्क इतना था कि द्रकपाल ज्योति के परिवार से अधिक संपन्न परिवार से था। शायद यही कारण रहा होगा कि ज्योति के माँ बाप ने उसका विवाह इसलिए द्रकपाल से करवा दिया ताकि उनकी बेटी को कभी आर्थिक तंगी से ना जूझना पड़े। लेकिन बिना मन के मिले रिश्ते जोड़ना दोनों परिवारों की सबसे बड़ी गलती थी, जिसने अब एक पूरे परिवार को परेशानी में डाल दिया है। दरअसल बीते 3 सितंबर को थाना लहचूरा में पति द्रकपाल द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि रात में जब सभी सो रहे थे तब करीब 2 बजे के आसपास ज्योति अपना सामान और जेवर उठाकर घर से भाग निकली। पुलिस ने मामला दर्ज किया और ज्योति की तलाश की तो कुछ सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल से ससुराल से भागी ज्योति का पता चल गया। पुलिस ने सुरागसी की तो पाया कि ज्योति एक मोटरसाइकिल से घर से भागी। इसके बाद रास्ते में उसके साथ एक और मोटरसाइकिल जाती है। ज्योति के साथ 2 अन्य लोग भी हैं। मऊरानीपुर क्षेत्र से निकलकर ये लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पहुंचते हैं, जहां होटल में रुकते हैं। पुलिस ने आखिर थोड़े समय में ही ज्योति का पता लगा लिया, लेकिन जब ज्योति को थाने लाया गया तो उसने बताया कि वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती और अपनी मर्जी से घूमने गई। इतना ही नहीं, ज्योति ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपने पति और ससुरालियों पर दहेज के लिए उत्पीड़न की भी शिकायत कर डाली। अब अगर ज्योति के पति द्रकपाल की माने तो जब से उससे शादी हुई कभी ज्योति ने उसे अपने करीब नहीं आने दिया। यहाँ तक कि परिजनों के प्रति भी ज्योति का रवैया ठीक नहीं था और अब ज्योति उसके साथ नहीं रहना चाहती। द्रकपाल और उसके परिजनों का आरोप है कि ज्योति द्रकपाल से छुटकारा चाहती है, साथ ही वह 10 लाख रुपए की मांग भी कर रही है। उसका कहना है कि अगर रुपए नहीं दिए तो पूरे परिवार को केस में फंसा करके जेल भेज देगी। द्रकपाल का भाई बताता है कि वह बहुत सीधा साधा है, जबकि उसकी पत्नी काफी एडवांस है। एक महिला का रात को घर से 2 बजे किसी पराये पुरुष के साथ जाना न्याय संगत नहीं है। उसे आशंका है कि उसके तथाकथित चाचा और मामा के लड़के से मधुर संबंधों के चलते ज्योति ऐसा कर रही है। वह द्रकपाल को पसंद नहीं करती, इसलिए उसे छोड़ना चाहती है। साथ ही वह झूठा मुकदमा करके उनके परिवार से 10 लाख रुपए की अनैतिक मांग कर रही है। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि लहचूरा बांध निवासी द्रकपाल ने अपनी पत्नी के गायब होने की शिकायत लहचूरा थाने में दर्ज कराई थी, जिसके 2-3 दिन बाद पुलिस ने महिला को बरामद कर लिया था। लेकिन महिला पति के साथ रहना नहीं चाहती और अपने पति पर गंभीर आरोप लगा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसवंत सिंह है और ये मेरे भाई हैं। इनका नाम द्रकपाल सिंह, इनकी पत्नी इनको छोड़ के आधी रात को भाग गई है। कब भागी थी? ये 3 तारीख को रात को करीबन 1 और 2 के बीच में। अच्छा, शादी को कितने साल? शादी को 6 साल हो गया है। 6 साल हो गए। अच्छा, ये किसके साथ भागी है? ये अनुमानित लगाया जा रहा है ये अपने मामा के लड़के के साथ भागी है। क्या उनसे प्रेम प्रसंग चलता था? ऐसा कॉल डिटेल आने के बाद पता चल रहा है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि इनके मामा के लड़के के साथ, और हमारे पास उसकी वीडियो क्लिप भी है जो हम आपको दिखा सकते हैं, अच्छे संबंध थे। अच्छा, हाँ। इस बात को लेके क्या इनके बीच में कभी विवाद होता था? नहीं, इनके बीच में अधिकांश विवाद चलता रहता था कि वो सुंदर है, अति सुंदर, और ये खूबसूरत नहीं है। तो हाँ, और ये बहुत सीधे हैं, इनको बोलना भी अच्छी तरीके से नहीं आता है। अगर इनसे सही तरीके से बात कराई जाए बहुत डरते भी हैं। तो उसका लाभ उठाते हुए वो बात भी करती थी और कई बार उनके साथ झगड़ा भी होता था। ये कुछ दिन पहले 5-6 महीने पहले मायके गई थी। मायके से लौट के आई तो इसका व्यवहार अनुचित रूप से पूरे घर के साथ व्यवहार अपमानजनक पूर्वक था, मतलब व्यवहार भी इसका बहुत गंदा हो गया था। इसके बाद इनके परिवार वालों को सूचित भी किया गया इसके कि तुम्हारी लड़की ऐसा कर रही है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई वो लड़की हमारी ऐसी नहीं है। इसके बाद जो लड़की भाग गई तो उसकी मैंने रिपोर्ट भी दर्ज की लहचूरा थाने में। तो थाने में रिपोर्ट करने के बाद अज्ञात रूप से रिपोर्ट कही गई कि लड़की लापता हो गई। तो उसकी छानबीन से ये पता चला कि ये लोग, वो लड़की गवाई थी, जब वो मिली बरामद हुई पुलिस के पास तो वो बोली हम लोग घूमने गए थे। तो रात को 2 बजे घूमने गई थी। आके पुलिस के पास, पुलिस को जब बरामद हुई तो उन लोगों ने बताया कि ये घूमने गई थी और बताया मेरे चाचा थे जो राजावत हैं, तो उनके साथ, और वो
जो मामा का लड़का था अच्छा, वो भी था। तो दिन कहाँ रहे ये लोग? ये बोल रही थी ये छतरपुर के आसपास किसी होटल में रुकी थी। अच्छा, कितने दिन रुके ये लोग? ये लोग 4 दिन रुके हैं। अच्छा, 4 दिन ये लोग रुके हैं। इसके बाद यहाँ थाने आए, तो इनके थाने में आने के उपरांत जब ये बरामद हुई तो वहाँ पे इन लोगों ने सीधा इल्जाम लगा दिया कि ये लोग मारपीट करते थे इसलिए भाग गए। तो मारपीट करते थे अगर हम लोग, तो आपके पास एक नहीं, एक सिम मेरे जान में थी, एक इनके पास गुप्त सिम थी। तो गुप्त सिम से इन लोगों ने बात क्या होती थी क्या नहीं होती थी वो तो मुझे मालूम नहीं। अब ये उनकी मांग है। आप नहीं, और इसके उपरांत इनने थाने में ये भी नहीं बताया कि रात को क्यों भागे। दिन में भागते, अगर दिन में भागते तुम अपने माँ बाप के पास जाते, तुम किसी और के साथ भागी, 3 दिन गायब रहे। इसके बाद तुम 3 दिन के बाद आती हो तो तुम सीधा बोलते हो भाई मुझे रहना नहीं है इन लोगों के साथ, और ये लोग मारपीट करते थे। अगर हम लोग मारपीट करते तुम्हारे फोन का 100 नंबर घुमाते डायरेक्ट पुलिस चौकी चली जाती। तो अब क्या मांगते हैं? ये मांग के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं सीधा। क्या करेंगे? साथ में नहीं रहे? नहीं, साथ में भी नहीं रहना है। 10 लाख रुपए तुम लोग मुझे दो। इनके किससे प्रेम संबंध थे? इनके प्रेम संबंध, इनके जो मामा का लड़का है उससे प्रेम संबंध हो सकते हैं। अच्छा, और एक चाचा का लड़का, जो चाचा कहती हैं, उनका नाम भी बताया कि उसके साथ में गई थी। अच्छा, हाँ, तो कुल मिला के पति के साथ नहीं, रहना पति के साथ इसलिए नहीं रहना है कि ये सुंदर ही नहीं है, उसको लालसा है पैसे की। अपने पति, अपने जो जिसको चाहती है उसके साथ उसको शादी करनी हो, पैसा चाहिए 10 लाख। ऐसा पति? हाँ, और इसके खिलाफ इनके जो रिश्तेदार हैं, चाचा, भतीजे, काका, फूफा, वो लोग भी बोल रहे हैं भाई रिमांड। कई बार इनको उस दिन धमकी दे रहे हैं। ये धमकी दे रहे हैं भाई पैसा दो, मेरे साथ राजीनामा करो, वो भी डायरेक्ट। तो हम लोगों ने नहीं दिया तो? नहीं, पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा, दहेज प्रथा का केस लगाऊंगा, उत्पीड़न का केस लगाऊंगा। अच्छा, अभी और आप कहाँ आए हैं? अभी आप कहाँ आए हैं? सीओ साहब के? हाँ, अभी हम यहीं आए हैं, तो इसके लिए सीओ साहब से बात करेंगे। तो इसी के लिए हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं, जो भी जैसा भी है, ये लड़की जो है इस तरीके से हमारे ऊपर के दोषारोपण कर रही है, इसका सही रूप से फैसला किया जाए।